Good morning, class 10th students. We have already done this chapter in 2 lectures. Now, this is my third lecture. The remaining part of the chapter will be taken in this. So, when the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing along the deserted platform. Deserted here means empty, खाली या सुना पड़ा हुआ। तो जब प्लेटफॉर्म से ट्रेन रवाना हो चुकी थी, तो हरि सिंह ने अपने आप को वहाँ उस सुने प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़े हुए पाया। I had no idea where to spend the night. अब हरि सिंह के मन में ऐसा कोई विचार नहीं था कि वो रात कहाँ पर गुजारे। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. यहाँ इस शहर में हरि सिंह का कोई मित्र भी नहीं था। उसका ऐसा विश्वास था कि मित्र जो है वो ज़्यादा अधिक समस्या या परेशानी का कारण बनते हैं और इस पर सहायता या मदद के। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels. और यहाँ हरि सिंह किसी को अपने प्रति जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था कि वहाँ स्टेशन के पास किसी छोटे होटल में जाकर वो रुके, right near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. केवल एकमात्र व्यक्ति जिसको वो शहर में जानता था वो वही व्यक्ति अनिल था जिसके यहाँ वो चोरी कर चुका था। Leaving the station, I walked slowly through the बाजार। स्टेशन से रवाना होकर वो धीमे कदमों से बाजार में से गुजरने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. चोर के रूप में अपने इस संक्षिप्त जीवन काल में यहाँ लोगों को चेहरे पढ़ने का, लोगों को चेहरों को पढ़ने का अनुभव हरि सिंह को हो चुका था। विशेष रूप से जब वो अपना कोई कीमती सामान या कोई चीज खो चुके हों। द ग्रीडी मैन शोड फियर। उसके अनुभव के अनुसार जो लालची व्यक्ति होते हैं वो अपना कुछ खो जाने पर डर की भावना व्यक्त करते हैं। द रिच मैन शोड एंगर। और जो धनवान व्यक्ति होते हैं वो अपने गुस्से का इजहार करते हैं, गुस्से की भावना की अभिव्यक्ति करते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मीन्स टू एक्सेप्ट और टू रियलाइज समथिंग, स्वीकार करना। लेकिन गरीब व्यक्ति उसे अपने इस चोरी की घटना को जो है अपने भाग्य में घटित होना मानते हुए स्वीकार कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। लेकिन हरि सिंह जानता था कि अनिल का चेहरा जब उसे चोरी के बारे में मालूम पड़ेगा तो वो केवल अपने चेहरे पर थोड़ी सी उदासी की भावना लाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। इसलिए उदासी की भावना नहीं कि उसका पैसा हो गया है, बल्कि इसलिए कि किसी ने उसके साथ विश्वासघात किया है, किसी ने उसके भरोसे को खोया है। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. हरि सिंह ने अपने आप को एक खुले मैदान में खड़ा हुआ पाया और वहाँ वो एक बेंच पे जाकर बैठ गया। The night was chilly. के ठंड का मौसम था और रात जो है वो कड़ाके की ठंड वाली थी। It was early November. ये नवंबर के प्रारंभिक दिनों की बात थी। And a light drizzle added to my discomfort. Drizzle means rain in a slow motion. Slow rain you can call it drizzle. तो हल्की सी बरसात होना प्रारंभ हो चुकी थी क्योंकि हरि सिंह की असुविधा को बढ़ा रही थी। Soon
It was raining quite heavily. शीघ्र ही जो है काफी भारी वर्षा या तेज वर्षा प्रारंभ हो गई. My shirt and pajamas stuck to my skin. बारिश के पानी में भीगने के कारण हरि सिंह की शर्ट और उसका पजामा जो था भीगकर उसके शरीर से उसकी त्वचा से चिपक चुका था. एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. और ठंडी हवा बारिश के साथ उसके चेहरे को स्पर्श कर रही थी. आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. हरि सिंह वापस बाजार की तरफ लौट आया और वो वहां पर जो घंटाघर था, क्लॉक टावर, टावर which is having 4 clocks on all the 4 directions. The clock show midnight. वो घंटाघर के अब नीचे आकर बैठ गया और उस समय मध्य रात्रि का समय था. I felt the notes. उसने पजामे के नाड़े के हाथ लगाकर नोटों को महसूस किया. They were damp from the rain. वो बारिश के कारण गीले हो चुके थे, भीग चुके थे. Anil's money in the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. अनिल के पैसों के बारे में हरि सिंह के मन में विचार आया. वो सोचने लगा कि संभवतः सुबह अनिल उसे 2-3 रुपये सिनेमा देखने जाने के लिए दे देता. बट नाउ आई हैव इट ऑल. लेकिन अब अनिल का वो सारा पैसा मेरे पास है. आई कुडंट कुक हिज मील्स. मैं उसका खाना नहीं पका सकता. रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनीमोर. और अब मैं बाजार में उसके घरेलू आवश्यकता के सामान खरीदने के लिए जा सकता न दौड़कर उसके लिए बाजार जाकर सामान ला सकता. और नहीं, जैसा कि अनिल ने आश्वासन दिया था उसको कि वो उसको लिखना पढ़ना सिखा देगा. शीघ्र ही वो एक पूरा वाक्य लिखने में सक्षम हो पाएगा. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. ये सब कुछ चोरी की उत्तेजना में हरि सिंह भूल चुका था. होल सेंटेंस, संपूर्ण वाक्य. आई न्यू गुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन a few hundred rupees. कि अगर वो संपूर्ण वाक्य इतने योग्य शिक्षित हो जाएगा तो एक दिन शिक्षित होने के कारण जो है वो सैकड़ों रुपए आसानी से कमा सकेगा. तो आज सिंपल मैटर टू स्टील. हरि सिंह के लिए चोरी करना एक साधारण सा काम था. एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट. और कभी कभी चोरी करते हुए सामान्य रूप से तो पकड़ा भी जा सकता था. बट टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स. लेकिन शिक्षित होने के बाद वास्तव में बड़ा आदमी बनना, एक चतुर और सम्मानीय व्यक्ति समाज में बनना, वो एक अलग बात थी हरि सिंह के लिए. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. मुझे वापस अनिल के पास लौट जाना चाहिए. हरि सिंह ने स्वयं अपने आप से कहा, यदि मुझे लिखना पढ़ना सीखना है. I hurried back to the room feeling very nervous. क्या वापस कमरे में लौटते समय चिंतापूर्वक वो लौटकर आया और उस समय वो अपने आप को काफी हताश महसूस कर रहा था. For it is much easier to steal something than to return it undetected. Undetected means without knowing, बिना किसी के मालूम पड़े. क्योंकि हरि सिंह के अनुसार ये बड़ा आसान काम है किसी चीज को चुराना, लेकिन बिना किसी की जानकारी में आए उस चोरी गई वस्तु को वापस लौटाना बड़ा मुश्किल काम है. आई ओपन द डोर क्वाइटली. मैंने शांतिपूर्वक चुपचाप दरवाजा अनिल के कमरे का खोला. देन स्टूड इन द डोरवे. और दरवाजा खोलकर दरवाजे के बीच रास्ते में खड़ा हो गया. इन क्लाउडेड मूनलाइट अनिल वाज स्टिल एस्लीप. बादलों भरी
चांदनी रात में अनिल अभी भी सोया पड़ा हुआ था. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. वो रेंगते हुए धीमे कदमों से माँ उसके हाथ जो थे वो पजामे के अंदर से उसने खड़े यहाँ से वो नोट निकाले. I felt his breath on my hand. क्या हरि सिंह अनिल के सांस को महसूस कर रहा था. सांस की गर्म बाहर आती हवा को अपने हाथ में महसूस कर रहा था. I remained still for a minute. वो एकदम शांत बिना हिले डुले वहाँ 1 मिनट के लिए खड़ा रहा. Then my hands found the edge of the mattress and slipped under it with the note. फिर अनिल ने जो है एक हाथ से गद्दे को ऊंचा किया और दूसरे हाथ से नोट जो है गद्दे के नीचे उसने खिसका दी. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अगली सुबह हरि सिंह देर से जगा और जगने के बाद उसको मालूम पड़ा कि अनिल पहले से ही उसके लिए चाय बना चुका था. He stretched out his hands towards me. अनिल ने हरि सिंह की तरफ अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया. There was a 50 rupees note between his fingers. वहाँ अनिल के हाथ में हरि सिंह को देने के लिए एक 50 रुपए का नोट था उसके उंगलियों के बीच में. My heart sank. I thought I had been discovered. यहाँ अचानक हरि सिंह का दिल बैठने लगा. उसने सोचा कि उसकी चोरी का पता शायद अनिल को लग चुका है. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. अनिल ने हरि सिंह को समझाते हुए कहा कि मुझे कुछ पैसे कल प्राप्त हुए. अब तुम्हें नियमित रूप से मासिक वेतन या प्रत्येक महीने तनख्वाह मेरे द्वारा दी जाएगी. My spirits rose, but when I took the note, I saw it was wet from the night's rain. एकदम यहाँ हरि सिंह की अंतरात्मा जाग उठी. लेकिन जब उसने वो 50 का नोट लिया तो उसने इस बात को देखा कि अभी भी वो नोट रात की बारिश के कारण गीला था. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड. तो अनिल ने हरि सिंह से कहा, टुडे लेट अस स्टार्ट आवर स्टडीज. टुडे आई विल टेल यू हाउ टू राइट a sentence. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in the most appealing way. He knew. यहाँ अनिल इस चोरी की घटना के बारे में हरि सिंह को ऐसा लगा कि वो जानता था, लेकिन न तो अनिल के होठ न ही उसकी आंखें ने इस तरह की कोई भावना व्यक्त नहीं की कि हरि सिंह ने अनिल के यहाँ चोरी की. आई स्माइल्ड एट अनिल इन द मोस्ट अपीलिंग वे. अत्यधिक आकर्षित करने वाले तरीके से हरि सिंह अनिल की तरफ मुस्कुराया. एट द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट. और ये जो मुस्कुराहट थी हरि सिंह के चेहरे पर वो स्वयं अपने आप आई थी बिना कोई हरि सिंह के द्वारा विशेष प्रयास किए. Here at the end of this chapter, Hari Singh realized that it was really very bad to commit a theft in the house of Anil, who trusted him, having a blind faith over him. Right? So really it is very difficult to rob a person who is having a strong faith on you. So this is all about this chapter. I have already sent you question answers of this chapter in PDF. So kindly do it. Thank you very much.